आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बेउर जेल से रिहा हो चुके हैं। पटना के 3 मामलों में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई है, लेकिन जेल से निकलते ही पप्पू यादव का तेवर बेहद आक्रामक नजर आया। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया, लेकिन साथ ही अपने विरोधियों पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप भी लगा दिए। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना के 3 पुराने मामलों में जमानत मिली है। जैसे ही जमानत की प्रक्रिया पूरी हुई, बेउर जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। नारे लगे, पप्पू यादव जिंदाबाद, सच की जीत हुई। और जब पप्पू यादव जेल के बाहर आए तो उन्होंने हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन किया, लेकिन मीडिया के सामने आते ही उनके शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, यह न्याय की जीत है। मैं पहले से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। कुछ अधिकारी और नेता मिलकर मुझे चुप कराना चाहते थे। मेरे खिलाफ जानलेवा साजिश तक रची गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि कुछ अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने यह दावा किया कि उन्होंने पहले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था। उनका कहना था कि इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी एक मामले में उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई और अब फिर वही सिलसिला दोहराया गया। हालांकि पप्पू यादव ने सीधे तौर पर किसी थाने को दोष नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैं किसी थाने या इंस्पेक्टर को दोष नहीं दे रहा, लेकिन कुछ बड़े अधिकारी और नेता इस पूरी साजिश में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश थी जिसका मकसद उन्हें दबाना था। सबसे बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया वो था जानलेवा साजिश का। पप्पू यादव ने कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ कानूनी जाल नहीं बुना गया, बल्कि उनकी जान को भी खतरा था। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक तौर पर पेश नहीं किया, लेकिन उनका बयान सामने आते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अपने बयान में पप्पू यादव ने न्यायपालिका का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आखिरकार न्याय की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत पर भरोसा न होता तो शायद वे यह लड़ाई नहीं लड़ पाते। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। राजनीतिक गलियारों में उनके बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा। जेल से रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की। पटना और पूर्णिया में कई जगह मिठाइयां बांटी गईं। समर्थकों का कहना है कि सच की जीत हुई है। वहीं विरोधी दलों की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने बयानबाजी तेज बताई जा रही है। पप्पू यादव ने साफ कहा कि वह अब कानूनी और राजनीतिक स्तर पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि वह इस पूरे प्रकरण को और बड़े मंच पर उठाएंगे। उन्होंने कहा, सच को दबाया नहीं जा सकता, मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या वाकई पप्पू यादव के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी? क्या उनके आरोपों से बिहार की राजनीति में नया भूचाल आएगा, या फिर यह मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप ये मेंशन करें कि आपको खबर कैसी लगी। कमेंट में मेंशन करें किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, ये भी मेंशन करें, और जितना हो सके खबर को शेयर करें। धन्यवाद।